हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो आप क्लास 9 का मोशन के जो आप क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे आपके चैप्टर फिजिक्स के, वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट जो आपका सेशन था उसमें हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे जो आपको मैंने अच्छे से समझाया था, और आशा करती हूँ आपको वो अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो आपका क्वेश्चन ये है, व्हाट डज द ओडोमीटर व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि जो आपका ओडोमीटर होता है जो आपके ऑटोमोबाइल में होता है। ऑटोमोबाइल मतलब जो आपकी गाड़ियां होती है। ठीक है, गाड़ियां, ऑटोमोबाइल यानी जो अपने आप चलने वाली चीजें हैं, जो ऑटोमेटिक जिसको आप ऑपरेट करके चलाते हैं बेसिकली। तो आपके जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं यानी जो आपकी गाड़ियां होती हैं, ठीक है, उसमें जो आपका ऑडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है। तो बच्चों, बेसिकली जो आपका ओडोमीटर होता है वो आपने देखा होगा आपकी गाड़ी में इस तरीके से डायल बना होता है जहां पे आप अपनी स्पीड मेजर करते हो। सो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपके नंबर्स लिखे होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो आपका ये स्पीडोमीटर होता है जिसपे आप अपनी स्पीड मेजर करते हो, उसके बीच में कुछ यहाँ पे आपने नंबर्स देखे होंगे इस तरीके से। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो इस जो ये नीचे बीच में जो ये आपका डायल होता है, यहाँ पे क्या होता है, नंबर घूमते हैं। तो जैसे आप जितना आप डिस्टेंस कवर करते हो वो इस पे दिखाई देता है, जो ये बीच का हिस्सा है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर या ओडोग्राफ। सो बेसिकली जो आपका ओडोमीटर या ओडोग्राफ होता है जो कि आपके ऑटोमोबाइल यानी आपकी जो गाड़ियां होती हैं उसमें होता है, वो क्या हेल्प करता है आपको, आपका डिस्टेंस मेजर करने में। क्या, डिस्टेंस मेजर करने में, यानी आपने कितनी दूरी तय कर दी है वो उसमें दिखाता है। बेसिकली जो आपका ओडोमीटर होता है वो डिस्टेंस किस तरीके से नापता है, जो आपकी गाड़ियां होती हैं जैसे आपकी बाइक हो गई या स्कूटी हो गई, उसमें क्या होता है, टायर होता है। ठीक है, उसमें टायर्स होते हैं। तो क्या होता है, जो आपका ओडोमीटर होता है वो इस टायर का, ठीक है, इसका पैरामीटर नाप के ये बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस या कितनी दूरी तय की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो आपके गाड़ियों में ओडोमीटर होता है, ठीक है, जो आपने देखा होगा स्पीडोमीटर के बीच में होता है, उससे आप अपनी दूरी यानी आप कितना चले हो ये आप उससे मेजर कर सकते हो या नाप सकते हो या माप सकते हो। What does the path of an object look like when it is uniform motion? हमें ये बताना है कि जो आपका रास्ता होता है, ठीक है, जो रास्ता होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में यानी समान गति में चल रहा है तो उसका जो रास्ता होता है या पाथ होता है वो कैसा दिखेगा। बेसिकली जो आपका रास्ता होता है यूनिफॉर्म मोशन का वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, सो बेसिकली जो आपका यूनिफॉर्म मोशन का पाथ होता है स्ट्रेट लाइन होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जो हमने पिछली क्लासेस में समझा है कि यूनिफॉर्म मोशन में आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो इक्वल टाइम में। ठीक है, आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हो इक्वल टाइम में। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो मतलब आपका जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है
और बेसिकली आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है, यानी इक्वल डिस्टेंस आप इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम इंटरवल में तय कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका रास्ता होगा या आपका जो पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ ही होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये न्यूमेरिकल है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप, ठीक है, रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। यानी एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जो स्पेसशिप है उससे क्या किया गया, सिग्नल नीचे अर्थ पे भेजे गए, ठीक है, पृथ्वी पे सिग्नल भेजे गए। जब वो सिग्नल पृथ्वी पे भेजे गए तो उसने कितना टाइम लिया आपका, उसने 5 मिनट्स लिए, यानी इसने टाइम 5 मिनट्स लिया, ठीक है। हमें क्या बताना है, डिस्टेंस जो कि स्पेसशिप का है ग्राउंड स्टेशन से, ठीक है, हमें डिस्टेंस बताना है। अगर जो स्पीड है सिग्नल की वो स्पीड ऑफ लाइट यानी लाइट की स्पीड में हो, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे ये अर्थ है और यहाँ पे क्या है, आपका ग्राउंड स्टेशन है, ठीक है, आपका ग्राउंड स्टेशन है। और एक सपोज ये आपकी स्पेसशिप है यहाँ पे, ठीक है, ये इस जो आपका ये ग्राउंड स्टेशन है यहाँ पे क्या करता है, सिग्नल भेजता है, यहाँ पे ये सिग्नल भेजता है, ठीक है। और इस सिग्नल को यहाँ पे पहुंचने में 5 मिनट्स लगते हैं, यानी जो आपका सिग्नल का टाइम होगा, टाइम टेकन बाय सिग्नल to reach the ground station, so आपका कितना है, 5 मिनट्स, ठीक है। सो आपका कितना है, 5 मिनट्स। अब हमें ये बताया गया है कि जो स्पीड है, यानी इस सिग्नल की जो स्पीड है वो बराबर है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है, इस सिग्नल की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। सो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ सिग्नल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। हम जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है, इक्वल टू होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो आपका डिस्टेंस कितना है ये हमें निकालना है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, आपका डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस आपका हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, टाइम जो है डिनोमिनेटर पे है, तो जब ये इक्वल टू के दूसरी साइड आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड से। तो आप निकालेंगे डिस्टेंस, ये आपका इक्वल्स टू होगा, आपकी स्पीड कितनी है 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और आपका टाइम। सो हमें टाइम क्या दिया गया, मिनट में दिया गया है, यहाँ पे आपकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में है, तो आप पहले क्या करेंगे, अपने टाइम को मिनट से सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सो आप 5 को इंटू कर देंगे 60 से। अगर हम 1 मिनट
1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। अगर हमें किसी नंबर को जो कि आपका मिनट में दिया गया है उसको अगर सेकंड में बदलना है तो हम उसे 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 300 सेकंड। अब हम क्या करेंगे, टाइम रख देंगे यहाँ पे 300 सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास आएगा 9 इंटू 10 आपका मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 9 इंटू 10 मीटर। सो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें आपको दिया गया है कि द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड 2000 kilometers at the start of the trip and 2400 kilometers at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. So इस एग्जाम्पल में आपको ये बताया गया है, यानी आपके ओडोमीटर की जो आपने मेजर किया उसे, ठीक है, आपने गाड़ी स्टार्ट नहीं की करी उससे पहले आपने उसे मेजर किया गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले, तो वो 2000 किलोमीटर आपको शो कर रहा था। ठीक है, वो 2000 किलोमीटर शो कर रहा था। अब जब ट्रिप खत्म हो गई, यानी हमने गाड़ी चलाई, हमने गाड़ी से गए और जब हमने हमारा ट्रिप ओवर हो गया तो हमारी जो ओडोमीटर था उस पे आपने क्या देखा, आपने देखा 2400 किलोमीटर उसमें लिखा हुआ। ठीक है, तो आपकी ट्रिप पे स्टार्ट होने से पहले जो आपके ओडोमीटर है उसमें 2000 किलोमीटर था लिखा हुआ और बाद लास्ट में 2400 किलोमीटर लिखा हुआ। ठीक है, अब ये कहा गया जो ये ट्रिप थी इसमें 8 घंटे लग गए। जो आपका ट्रिप है स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर ओडोमीटर में शो हो रहा था, लेकिन जब ट्रिप एंड हुई तो कार के ओडोमीटर में 2400 शो हो रहा था। यानी अगर आप देखें तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, गाड़ी के स्टार्ट होने से पहले 2000 किलोमीटर, गाड़ी के जब आपने रोकी या आपकी ट्रिप खत्म हुई 2400, यानी आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, जो आपने डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया है ट्रैवल्ड बाय कार, वो आपका हो जाएगा 2400 माइनस 2000 किलोमीटर, यानी 400 आपका किलोमीटर आपका आपने डिस्टेंस कवर किया। इसके बाद आपको दिया गया है कि टाइम टेकन, कितना आपने टाइम लिया, टाइम कितना लिया, आपके पास कितना लगा टाइम आपको 8 आवर्स। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड। सो आपकी जो एवरेज स्पीड होगी वो बराबर होगा आपका डिस्टेंस जो कि आपका 400 है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन आपका टाइम कि आपने कितना टाइम लिया है। सो आपका डिस्टेंस है 400, आपका टाइम है 8 आवर्स। सो आपके पास कितना आया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो 50 किलोमीटर पर आवर आपका
50 किलोमीटर पर आवर आपका क्या है, स्पीड आ गई। ठीक है, ये आ गई आपकी स्पीड। अब आपको स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में भी देनी है और मीटर पर सेकंड में भी देनी है। हमने अभी किलोमीटर पर आवर में निकाली है क्योंकि हमें जो पैरामीटर्स दिए गए थे, ठीक है, जो आपको पैरामीटर दिए गए सबके सब जितने भी आपके ये डिस्टेंस दिया गया और आपके पास टाइम टेकन दिया गया, सब आपका किसमें था, डिस्टेंस आपका किलोमीटर में था और टाइम आपका आवर में था। तो हमने जब स्पीड निकाली तो हमारी स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में आई। अब हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, जो आपकी एवरेज स्पीड है वो आएगी आपकी 50, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर है तो आप इसको इंटू करेंगे 1000 से, ठीक है, तो 1 किलोमीटर आपके बराबर होता है 1000 मीटर के। सो आपको इसमें मीटर में कन्वर्ट करना है। सो 50 इंटू 1000 और पर सेकेंड करना है। तो हमें जो क्वांटिटी है वो आर में दी गई है। अगर आप देखें तो जो आपका 1 घंटा होता है वो किसके बराबर होता है, 60 मिनट के, और आपका 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड के। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 60, पहले हमने इसे क्या किया, आर को सेकेंड मिनट में कन्वर्ट किया, फिर सेकेंड में, यानी हमारे पास आया 50 इंटू 1000 अपॉन 3600। हम इसे सॉल्व करेंगे। सो आपके पास आएगा तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 50 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। अप्रोक्सीमेटली आपका जो फाइनल आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में वो 13.9 मीटर पर सेकंड आएगा, और जो आपका किलोमीटर पर आवर में आया था वो आपका 50 किलोमीटर पर आवर ये आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने ये क्वेश्चन किस तरीके से किया है। अब हम चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। ठीक है, 90 मीटर लॉन्ग पूल जो था उसमें उषा ने क्या किया, स्विम किया, और उसने 180 मीटर कवर किया कितने में, 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में 180 मीटर उसने कवर किया, यानी इतना वो डिस्टेंस चली 1 मिनट में। ठीक है, पहले वो सीधे चली और फिर वापस आई। ठीक है, पहले वो सीधे चली फिर वापस आई। हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो बेसिकली जो पूल था, अगर हम क्वेश्चन से देखें तो जो आपका पूल था, सपोज जो आपका ये पूल है वो इस तरीके से है, और जो उषा थी, उषा ने स्विम किया 90 मीटर लॉन्ग पूल, तो फिर वो पूल में इस तरीके से उसने स्विम, यानी वो तैरी। ठीक है, और उसने 180 मीटर क्या किया, डिस्टेंस कवर किया 180 मीटर। उसने 180 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यानी वो 90 मीटर पहले इस साइड चली, फिर वो वापस आई 90। ठीक है, पहले वो सीधे गई 90,
सीधा स्विम किया, फिर वो वापस आई। सो उसने कितना टाइम लिया इसमें? 1 मिनट। उसने 1 मिनट लिया इसमें। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले हम इसकी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 180 मीटर, क्योंकि वो पहले 90 मीटर तैरी इस डायरेक्शन में, फिर वापस आई। ठीक है, उसी डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो वापस आई। तो टोटल उसने 180 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब उसने टाइम कितना लिया इससे ट्रैवल करने में? टाइम टेकन बाय उषा। कितना टाइम लिया उसने? 1 मिनट। ठीक है, आपका 1 मिनट उसने लिया, सो हम इसे सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट आपका इक्वल टू होता है 60 सेकेंड के। सो ये आपका 60 सेकेंड के बराबर होगा। अब हम आगे चलते हैं, हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। सो बेसिकली आपका क्या होता है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल टाइम कितना लिया है उसने? तो जब उषा यहां से चली, जैसे कि आपका ये पूल है, इसमें उसने स्विम किया, उसने यहाँ से स्टार्ट किया और वो उसने स्विम करा। ठीक है, तो बेसिकली उसने पहले, हमने जैसे समझा, इस डायरेक्शन में 90 मीटर वो चली, यानी इस डायरेक्शन में उसने 90 मीटर तैरा। फिर वो जब एंडिंग पॉइंट पे पहुंची तो वो वापस आई, और वापस वो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गई, यानी जहां से उसने शुरू किया वो वापस उसी पोजीशन में पहुंची। यानी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? टोटल 180 जो आपको दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल आएगा या टोटल डिस्टेंस आएगा वो 180 ही आएगा, अपॉन टाइम कितना लिया गया है? 60 सेकेंड्स। सो आपके पास क्या आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपका इसमें जो एवरेज स्पीड आई वो आपकी 3 मीटर पर सेकेंड आई। ठीक है, वो आपकी 3 मीटर पर सेकेंड आपकी एवरेज स्पीड आई। अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने एवरेज स्पीड कैसे निकाली है। अब हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है होती है, उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपका एवरेज वेलोसिटी होती है, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमने डिस्प्लेसमेंट में ये पढ़ा है
कि डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। जैसे कि आप जानते हैं कि उषा ने इस पॉइंट से, सपोज ये ए पॉइंट है, यहां से तैरना शुरू किया और वो फिर वापस आई और फिर से उसी पॉइंट यानी पॉइंट ए पर पहुंच गई, यानी कि उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या था, सेम था। तो जो सब हम ये जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस होता है किसके बीच में, आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। सो इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 0 हुआ, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। ठीक है, अपॉन आपका टाइम कितना हुआ, कितना टाइम लिया उसने, 60 सेकेंड। सो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी आई वो 0 मीटर पर सेकेंड आई। ठीक है, सो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी आई वो 0 मीटर पर सेकेंड आई। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा नया टॉपिक है जो आपका इस मोशन चैप्टर का एक पार्ट है, जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी पहले तो हमने बात की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ आपने डिस्टेंस की बात करी, यानी आपने स्पीड की बात करी, फिर आपने स्पीड विथ डायरेक्शन की बात करी, यानी स्पीड में आपने डायरेक्शन दिशा को इंक्लूड करा तो आपकी वेलोसिटी आई। अब हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है बेसिकली उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। सो बेसिकली जो आपका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, अब हमारे पास ये फिगर है, ये इमेज है, आप ये समझ सकते हो कि ये कार है। ठीक है, ये कार पहले आपकी इस पॉइंट में, पॉइंट ओ पे थी, इसने यहां से चलना शुरू किया। ठीक है, इसने यहां से चलना शुरू किया। जब ये पॉइंट ए पे पहुंची, ठीक है, यानी इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 1 मीटर, और टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड। डिस्टेंस कितना कवर किया, 1 मीटर, और टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड। ठीक है, यानी इसकी जो स्पीड है वो कितनी आई, 1/2, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब इस कार ने 0 से ए पॉइंट पर ट्रैवल किया तो उसकी स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड थी। अब ये कार आगे मूव करी, आगे चली, तो आगे जब ये चली तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आप देख सकते हो 10 मीटर। कितना, 10 मीटर। और इसको समय कितना लगा, यानी टाइम कितना लिया इसने, 2 सेकेंड। टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड। ठीक है, जब ये ए से बी पे गई तो इसकी जो स्पीड हुई 10/2, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी स्पीड हुई 5 मीटर पर सेकेंड। फिर ये आगे चली, ठीक है, आगे चली तो इसने 10 से ये 25 मीटर तक चली, यानी इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले केस में ये 9 मीटर चली, सो आपके पास 9/2 मीटर पर सेकेंड। 9 मीटर चली, सो 9/2 4.5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हुई। अब ये 10 से 25 मीटर की तरफ चली,
तो बेसिकली इसने कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया आपका 15 मीटर, और आपकी जो टाइम है वो इसने 2 सेकेंड लिया। ठीक है, इसने टाइम 2 सेकेंड लिया और डिस्टेंस 15 मीटर ट्रैवल किया। सो इसकी जो यहाँ पे स्पीड आई वो आई 15/2 यानी 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो इसकी स्पीड पहले केस में आई 0.5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे केस में आई 4.5 मीटर पर सेकेंड, और तीसरे केस में आई 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। यानी अगर आप बात करें कि आपका ये मोशन एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब है कि जो आपकी स्पीड है वो समय के साथ बढ़ रही है, ठीक है, या घट रही है। सो आप इस केस में देख सकते हो कि पहले आपकी स्पीड 0.5 थी, फिर 4.5 हुई, फिर 7.5 हुई। सो इससे हमें पता चल रहा है कि स्पीड क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। स्पीड क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। यानी ये मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का बेसिक मतलब ये होता है, जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है कि आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया विद टाइम, कि समय के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी, अगर आप ये देखें कि आप ए से बी पे गए, यानी यहाँ पे आपने ट्रैवल किया, सो आपके जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं 4 आया। तो इस केस में यानी यहां से यहां जो पोजीशन है 0 से ओ से ए तक, जो आपकी ये पोजीशन है, इसमें जो आपका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो बेसिकली कितना होगा, जो आपका एक्सेलरेशन वो होगा 4, यानी आपकी जो वेलोसिटी का डिफरेंस है, अपॉन कितना टाइम लिया है इसने, 2 + 2 4 सेकेंड। ठीक है, यानी यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से हम ये डिस्टेंस लिए अगर, ठीक है, ए टू सी, तो आप देख सकते हैं इसमें आपकी वेलोसिटी 4.5 थी, इस केस में 7.5 थी। तो आपके पास जो डिफरेंस है वेलोसिटी का वो कितना आया, जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो आपका वेलोसिटी का डिफरेंस, यानी आपका 3 अपॉन कितना टाइम लिया है, 4 सेकेंड, अपॉन 4, जो कि आपका इक्वल टू है जो आपका बराबर है 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। सो आपके ये एक्सेलरेशन आया ए से बी तक के डिस्टेंस का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को समझेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। सो और आपने इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।